हम लोग श्री उपदेशामृत से पढ़ रहे हैं, श्लोक क्रमांक 5। आज है 8वां दिन, 8वां घंटा। दिन भर तो नहीं पढ़ रहे। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं सृसृष्टया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यहृदमिप्सित संगलब्ध्या। तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। याद आ रहा है, यह देखते हुए कि जगत में लोग मिथुनीचार्य नाम नृणाम दुख हत्याय सुखाय च, दुख की हत्या के लिए, दुख के मर्डर के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए लोग स्त्री और पुरुष के रोल धारण करके एक साथ आते हैं, लेकिन दुख जाता नहीं है और सुख मिलता नहीं। ये देखे, अच्छा यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोग सोचते होंगे ना, यहाँ जॉब वॉब करना पड़ता है तो दिक्कत है। स्वाभाविक सी बात है कि इंद्र आदि लोकों में, इंद्र लोक आदि में वहाँ कोई जॉब अब नहीं करना पड़ता, वहाँ गृहस्थी सही से चल जाएगी, आराम से चल जाएगी। लेकिन वहाँ क्या दिक्कत है? स अतिशायता का दुख, इसको पास बहुत अधिक है, तो सुख तो नहीं मिला ना, काम नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन अब सामने वाले के पास अधिक है। दूसरा क्या था? भय था कि ना अब ये हमेशा के लिए मेरे पास नहीं रहेगा। जैसे भी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ केवल अक्टूबर तक रह सकते हैं, तो कुछ भय तो है ऑब्वियसली, दूसरे के स्थान पे मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए वहाँ बोला जाता कि भाई ये इस घर को छोड़ करके आपको पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, तब दिक्कत आएगी कि नहीं? इसीलिए लोग आजकल अपना खुद का मकान लेने का प्रयास करते हैं। अब सोचिए, स्वर्ग से, सुचार कीजिए, स्वर्ग से टपका दिया जाए जी ज़मीन पे, तब और आपको पता हो कि इस समय के बाद तो कुछ सुनवाई नहीं होगी, स्वर्ग से मैं नीचे ही गिरूंगा, तो वहाँ भी सुख नहीं है। और धन अर्जन करने में दिक्कत है, याद आ रहा है आपको? भूल गए सब, इसीलिए तो रोज क्लास में आना पड़ता है। धन का अर्जन करने में दिक्कत है, रखने में दिक्कत है। आप पढ़े, कल आए थे ना क्लास में आप लोग? अच्छा, आप नहीं आए थे, आप लोग आए थे ना? हाँ, यस, कल चर्चा हो रही थी। हाँ, तो ये 3-4 श्लोक बोले गए थे, ये सब दिखने लग जाए तस्मात् तब गुरुम प्रपद्येता, गुरु के पास जाना चाहिए। ये शिष्य की योग्यता बताई 3 श्लोक में, और उसके बाद बता रहे हैं कि तब गुरु के पास जाना चाहिए। और जिज्ञासु होना चाहिए श्रेय के लिए, कि इससे हमारा श्रेय, उत्तम श्रेय जो तमों से ऊपर है, इस भौतिक जगत से परे जो श्रेय है, कल्याण है, वह कैसे होगा। अगर आपको याद हो, भगवत गीता में अर्जुन स्थिति में थे कि नहीं? वो विरक्त थे कि नहीं? जगत की कोई वस्तु, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते, तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाएगा तो उससे मुझे क्या मिलने वाला है, और इस जगत का भी राज्य मिल जाएगा तो मुझे क्या मिलने वाला है। तो वहां वो सुख नहीं देख रहे थे। यस यस, देखिए, और वहां फिर वो बोलते हैं शिष्यस्ते, और मेरा शोक नहीं जा रहा है, मेरा शोक नहीं जा रहा है, आपके पास में शरण में आ। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शिष्य के रूप में आया हूँ, आप मुझे शाधि, मुझे सीधा कीजिए। अगर कहे तो मुझे मेरी आज्ञा दीजिए कि मैं कैसे कार्य करूं। और एक और बता, यस श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये ऐसे पूरा कंप्लीट होगा कि किससे मेरा निश्चित श्रेय हो, यह मुझे बताइए। क्यों बताइए? तब तो मेरे मित्र हैं। नहीं, शिष्यस, अब मैं शिष्य हूं आपका। शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। और बताइए, ब्रूहि, ये नहीं कि मौनी बाबा को गुरु बना लिया जो कुछ बताया ही नहीं। इसका मतलब है कि इफ देर इज नो क्वेश्चन देर इज नो रिलेशनशिप। कुछ समझ पा रहा है? जैसे आप लोग देखिए, मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कल हर दिन आप यहाँ पे आते हो, जो हमारे सामने भक्त बैठे हैं और जो हमारे जूम पे भक्त बैठे हैं, कि आज क्या चर्चा होगी। चर्चा भगवान के ही बारे में होगी, लेकिन आज प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे। अब अगर यही इच्छा नहीं तो क्लास में क्यों आएगा? आपको कोई मतलब नहीं ना। कोई मैंने पूछो क्यों आए, ऐसे ही आपको आवाज आ रही थी, हमने कहा चलते वहाँ पे। दैट इज नॉट रियली परिप्रश्न ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जबरदस्ती भी प्रश्न नहीं बनाने चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्रदास बोलते हैं कि प्रश्न है तो कीजिए, प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं है। तो परिप्रश्न का अर्थ है कि वाकई आपको कुछ टॉपिक के संबंध में नहीं समझ में आ रहा, उसको आप पूछिए, ये बात रहती है। वैसे तो प्रश्न बहुत तरह से हो सकते हैं, क्योंकि आप दुर्गा सरस्वती पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, अब वो टॉपिक हमारा यहाँ का नहीं है।
एनी हाउ मैं इनकरेज कर रहा हूँ, फिर भी प्रश्न करना हो कर लीजिए। अब हम वही प्रश्न सेलेक्ट करेंगे जो हमको अच्छा लगेगा ये नहीं कि कोई भी प्रश्न ले लेंगे। लेकिन तस्माद् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। और देखिए कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं मेरे को कि आप हमारे शिक्षा गुरु हैं। हमने कहा ना, हम शिक्षा ट्रांसफर कर रहे हैं, गुरु नहीं हैं। आपके सामने प्रभुपाद जी हमारे मुख्य शिक्षा गुरु हैं, उनके सारी इंद्रिय संयमित हैं, वो सारे विवेक संयमित कर चुके हैं, मेरे विवेक संयमित नहीं हैं, मैं तो सीख रहा हूँ। अब आप लोग इंसिडेंटली मेरे संग सीख रहे हैं, ये बात है। इतना आसान होता है क्या? खुद करके दिखाओ पहले हम पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत टफ होता है भाई। हम तो प्रयास कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग, वी आर ट्राइंग, दैट इज लाइक अ स्मॉल बेबी, वी आर जस्ट ट्राइंग। आई एम 40 years बेबी और कौन सा बचपन से 5 साल की उम्र से गुरुकुल में गए जो सब यहाँ पे इंद्रिय संयम सीख लिया जाए। 5 से 25 तक तो ये सिखाया जाता है कि इंद्रिय संयम कैसे ना किया जाए, उसको उसकी डी प्रोग्रामिंग की जा रही है इस्कॉन में कि इंद्रिय तृप्ति मत करो। सो वी आर जस्ट पासिंग ऑन द नॉलेज एंड इन दैट वे वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड ऑल्सो। तो अब अगर श्रेय की जिज्ञासा नहीं है तो गुरु जी के पास जाने की जरूरत नहीं, ये प्रपात बोल रहा है। इसीलिए बोला था ना मैं, बहुत हैवी है। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन ना कर सके तो वह गुरु स्वीकार ना करे। एकदम मुझे अच्छे से याद आ रहा है, हम हिसार गए थे, हमारे मित्र के वैद्य जी, आप देखा था, इतना डांट लगाए मेरे को। हम डांट खाने गए थे तो उसको हम सह नहीं चुके थे, खूब डांट पड़ चुकी थी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत खाए यहाँ, बहुत मालता खाए, ये कर लिया वो कर लिया। हाँ ठीक है, मर जाओगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। मेरे को मैं रिएक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन वो बहुत सद्वैद्य है। ये नहीं बोल रहे थे हाँ आप वहाँ 5,000 रुपये जमा कर दीजिए, देखने की कोई फीस नहीं लेते हो। तो उसके बाद कुछ नहीं, और ये बस बड़ा कर्रा लिखा हुआ था उसके ऊपर कि अगर आप नियम पालन नहीं कर सकते तो यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम स्पष्ट बोल दिया ना, आपने देखा था लिखा हुआ था। हम यहाँ क्या कहते हैं, धंधा वंदा करने बैठे नहीं हैं, ऐसा कुछ, मतलब पैराफ्रेज कर रहा हूँ। और आपको अगर आपको नियम नहीं पालन करना है तो हम नहीं कर सकते आपका इलाज। एंड यू नो व्हाट, ही इज फुल्ली बिजी। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उनके पास नए पेशेंट्स लेने का टाइम नहीं है, अवकाश नहीं है, गैप नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो उनके नियमों का पालन करके सही होना चाहते हैं। समझ गए ना आप लोग कैसे प्रचार करना है? शुद्ध ज्ञान की दुकान खोलिए, खरीदने वाले अवेलेबल हैं। नहीं तो बताइए यहाँ पे क्यों भक्त हैं 64 डिवोटीज आर 63 एंड आवर डिवोटीज हियर इन फ्रंट ऑफ मी। लोग शुद्ध ज्ञान को खोज रहे हैं। कलयुग में शुद्धता मिलती ही नहीं है, पैसे देने पे भी नहीं मिलती है, जानते हैं ना इस बात को। तो फ्री में देना चाहिए ज्ञान। और क्या ज्ञान है? अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करना चाहता है, मैं दीक्षा की बात कर रहा हूँ, 16 माला जप नहीं कर पा रहा है या नहीं करना नहीं चाहता है, 4 नियमों का पालन नहीं करना चाहता है, तो वो भी दीक्षा काहे के लिए ले? तो अब आप एक व्यक्ति पूछ रहे थे क्या हम दीक्षा के लिए योग्य हैं? तो आप बताइए। हम तो देख रहे थे भाई हाँ बिल्कुल योग्य हैं, 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो क्यों नहीं योग्य हैं? और गीता में बिल्कुल रुचि है सुनने में, तो और कौन सी योग्यता चाहिए? बीटेक होना चाहिए, एमटेक चाहिए। अब आपके सामने क्लियर होगा ना कि क्या योग्यता है। देख रहे कितना महत्वपूर्ण तात्पर्य है। आपको कोई मतलब देखो मेरे को बोलते हैं तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत रिकमेंडेशन देता, मैंने कहा लाओ उसे पेपर से पहले हम साइन कर देते हैं। लेकिन आप और कुछ करें या ना करें, ये चीज़ आप शास्त्र से देख रहे हैं कि हमको भगवान के धाम वापस जाना है, तब तो आप 4 नियम का पालन करोगे, तब तो आप 16 माला जप करोगे, इज इट नॉट? तब तो गीता भागवत सुनेंगे। ये योग्यता है तो दीक्षा, बस फिनिश। और चाहे आप कितना भी आप कर लीजिए, सर्टिफिकेट कर लीजिए, हम सोचते हैं लोग, भक्त लोग भी सोचते हैं हम आईडीसी कर ली तो हम योग्य हो गए। नहीं, योग्य नहीं हो गए। आईडीसी करने के बाद भी 4 नियम भंग कर सकता है व्यक्ति। 16 माला जप करना रहा है नहीं कर रहा है, कौन जान रहा है? आप देख रहे हैं एक अर्ज आ रही है हृदय में कि हम भगवान के पास जाए। सभी भक्तों की है, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, किसकी नहीं वो बताना, उसको भी डांटूंगा नहीं। देयर इज अर्ज। हम चाहे कितने भी दलदल में पड़े हैं, लेकिन दलदल से बाहर तो निकलना चाहते हैं, तब तो व्यक्ति तप करेगा ना। तप के लिए किसी को फोर्स नहीं कह सकता है। वी गिव नॉलेज और फिर व्यक्ति स्वयं तपस्या करता है। सेम एग्जाम्पल, वैद्य की नियम क्यों पालन करता है? वो खुद ठीक होना चाहता है। मैंने बताया था ना, मैंने 4 नियम भंग किए थे, आलू टमाटर वाले 4 नियम भंग किए थे पेट ठीक करने के लिए। लेकिन अब ये नहीं कि अब रोज वही करने लग जाऊंगा मैं। तो मान लीजिए किसी के इंद्रिय संयमित नहीं भी हो पा रही, दीक्षा ले ली है, नहीं हो पाई, इसका मतलब भी नहीं कि वो छोड़ ही देगा उसको। यहां पे भी आप देख रहे हैं कि सरकार जो है
उग्रवादियों को सहमत करना चाहती है, तो कभी कभी उग्रवादी हावी पड़ जाता है, तो क्या वो सहमत करना छोड़ देते हैं? कभी छोड़ा है क्या बस सरकार ने? अगर ईमानदार सरकार है तो नहीं छोड़ती ना। तो ये बात वहीं से लीजिएगा गीता के श्लोक से, श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। एटलीस्ट वन इज नॉट रिजेंटफुल, एटलीस्ट वन इज नॉट रिजेंटफुल, तो वह प्रयास करेगा, ठीक है। क्योंकि आपने सुना था दीक्षा के द्वारा क्रमशः भौतिक भोगों में रुचि समाप्त होती है और आध्यात्मिक विषयों में रुचि होती है। इज इट ओके? एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्रपात लिखते हैं, बड़ा इनकरेजिंग है। एज सून एज पर्सन फॉलोज द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, हरे कृष्णा मंत्र इमीडिएटली एक्ट्स। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं प्रपात जी के, जिसको सर्च करना है वो सर्च कर ले। प्रपात जी की तात्पर्य भागवत से है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से कैंटो में, लेकिन छपा हुआ है मेरे मन में। जैसे सिंपल सी बात है, आप वैद्य के पास गए, उसने कहा ये मत खाना, तो जैसे उसको नहीं खा रहे हैं और दवा खा रहे हैं, तो दवा तुरंत कार्य कर रही है, पूरी तरह से तुरंत कार्य कर रही है, पूरी तरह से तुरंत कार्य कर रही है। मैं ये कह रहा हूं, अगर नहीं करेंगे तो भी कार्य करेगी, लेकिन पूरी तरह से पूरा नहीं कार्य करेगी। इज इट ओके? ये वैद्य और साधु का उपमा दृष्टांत लेकर एकदम समझ में आता है कि साधु लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो अब बहुत अच्छी बात थी, मैं एक भक्त को बोल रहा था इसी में थोड़ी देर पहले कि हमने कहा देखो अभी प्रैक्टिकल है, अगर जैसे प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला में जब करना चाहिए, तो अगर कठिनाई हो रही है तो व्यक्ति को थोड़ा सा सोचना चाहिए ना कि मैं भी दीक्षा क्यों स्वीकार करूं। और फिर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को विनोद में कह रहे थे कि एक शिष्य बड़ा गुस्सा हो रहा है, अरे गुरु है तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे? हाँ जी, कपाल पे चढ़ने के लिए ही है गुरु स्वीकार किया जाता है, कि आप बताइए हम वैसे करेंगे। एक बहुत आपको सीक्रेट बताऊं, श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति बड़ी गंभीरता से अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है तो मैं उससे बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। और एक बात समझने का प्रयास कीजिए, प्रामाणिक गुरु को पता है कि कृष्ण सुखी कैसे होंगे। दिस इज हिज रहस्यम, यही तो रहस्य बता रहे हैं वो। प्रवक्तव्यम न कस तव स्नेहन मया ख्यातम प्रवक्तव्यम न करहिचित, है ना, करे कस्यचित। ब्रह्मा जी नारद जी को जब ये नरसिंह कवच दे रहे हैं तो कहते हैं तुमसे स्नेह के कारण मैंने तुमको आख्यान, मैं तुमको बताया है, तुमसे किसी को नहीं बताना। बहुत गोई है। तो प्रभुपाद जी हमको सीक्रेट बता रहे हैं, सुनो 16 राउंड 16 माला कर लो, 4 नियम का पालन कर लो, गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। आप लोगों को लगा ये सब क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हैं? हमारा काम ही है ये, चैंट 16 राउंड्स एंड स्प्रेड 16 राउंड्स। आप लोगों को बहुत अजीब सी बात लग रही होगी ना, मैं आज सुबह भी बता रहा था, वैकुंठ का पार्षद ब्रह्मा जी से भी अधिक शक्तिशाली होता है। एंड वी विल बिकम दैट एसोसिएट बाय चैंटिंग 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 4 नियम पालन तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना, उसमें कुछ नहीं करना होता है तो उसमें करना कुछ नहीं होता, उसमें कुछ नहीं करना होता। कुछ भक्तों का ये कितना अच्छा। एक चीज़ बताइए हमें राधे श्याम प्रभु का एक बात बड़ी अच्छी लगी। ये आप मानते हैं कि जब शुरुआत में भले लगेगा, करना लगेगा 4 नियम या 16 माला, लेकिन जब करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि जीवन में ठंडक का अनुभव हो रहा है, हृदय में ठंडक का अनुभव होता है, हृदय की जलन समाप्त हो जाती है, यस, इल्यूजन समाप्त हो जाते हैं। तो जो इस प्रकार से उत्साहित है वह गुरु स्वीकार करे, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे वो दीक्षा गुरु हो। ये बोलने से नहीं चलेगा कि हमारे शिक्षा गुरु ये हैं, तुमने शिष्यत्व कितना स्वीकार किया, ये पॉइंट है, ठीक है। न ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? को एक एग्जाम्पल दूंगा, मैं कई बार दिया, यहाँ पे क्लियर आ जाएगा उससे। मैं अंबाला से जा रहा था, अंबाला जा रहे थे, तो एक व्यक्ति, सुबह की बात थी, हम लोग जब कर रहे थे उस समय, तो वो भी कहीं, मैं इधर हल्ला कर रहे थे तो हम थोड़ा आगे जाके बैठ गए थे जब कर रहे थे उनके साथ में। आप मथुरा से हैं? हाँ मथुरा जा रहे हैं। हम लोग भी मथुरा से आ रहे हैं। अच्छा मथुरा से आ रहे हैं, ठीक है, हमारे भी गुरु हैं। अच्छा मैं अच्छा कौन गुरु है आपके? और जरा नाम देखना, गुरु जी का फोन उसको गुरु का नाम भी पता नहीं। ये स्थिति है, समझ गए? जब गुरु जी का नाम ही पता नहीं है तो ये कितना धारण किया होगा, गुरु जी ने क्या शिक्षा दी है। अरे हमारे गुरु जी बड़े अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं? बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं, हम जाते हैं चरण छू के आते हैं। ये मैं मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हैं ऐसे लोग। ये ऐसे लोगों को तो मैंने स्वयं देखा है।
अयोध्या में गया था तो एक पता नहीं, देखिए हमको कोई अपराध नहीं करना चाहते, वो चुपचाप बैठे हुए, तो हम क्या जाने वो क्या हैं। हो सकता भगवान के भक्त हो, जो भी हो, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं, जब तक साधु कुछ बोलेगा नहीं, आप मालूम कैसे करोगे कि वो क्या सोच रहा है। वेरी 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 स्ट्रेंज। नहीं, साधु को कान से देखा जाता है, आंख से नहीं देख सकते। प्रभुपाद जी को देख रहे हैं ना आप लोग, मानते हैं ना प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, उनकी शिक्षा का प्रभाव अपने चित्त में आप देखिए। तो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखिएगा, दिखावे के लिए क्या करते हैं, इसके पास ये फ़ोन क्यों है, ऐसा मेरे पास भी होना चाहिए। एक बात हमको बोले, हमारे काफ़ी टच में थे, वो बोले, मैंने कहा दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, सबकी हो रही तो मैं भी कर लेती हूँ। मुझे लिंक डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था, लेकिन माता जी थी, सबकी हो रही है तो मैं भी कर लेती हूँ। ये क्या कोई बात तो सही संगत नहीं है। आप चेक कर लीजिए कि आप योग्य हैं कि नहीं। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि अयोग्य है, लेकिन आप चेक करो ना कि आपको लेने की इच्छा है कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में नहीं बोलना चाहिए अरे सुलम वाला हमें करना होता है। आज मैं सोच रहा था कि शुड वी बी ग्रेटफुल। इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं ठीक होगा कि नहीं, लेकिन मुझे गॉल स्टोन की दवा मिली और वो खड़ी खट्टी खट्टी सी लगती है, नॉट लाइक कढ़ी और समथिंग, जस्ट लाइक जस्ट इट्स नॉट वेरी पैलेटेबल, ऐसा नहीं थम्स अप लगता है, कुछ लगता है। बट वॉज आई ग्रेटफुल टू द पर्सन? आप में से किसी को कोई अगर बड़ी बीमारी हो, भगवान ना करे हो, लेकिन होगी कोई ना कोई, तो शरीर का है ही हिसाब किताब, और अगर ऐसी दवा मिल जाए जिसको आपको सुबह शाम लेना है और उससे आप असाध्य रोग ठीक हो जाए कदाचित, तो क्या आप उसके, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आप ग्रेटिट्यूड से फिल अप नहीं होंगे कि अरे भैया हमको तो मिल गया। अब उधर देखेंगे उसका स्वाद क्या आ रहा है। और ये मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कितने भक्त ड्रॉप करते हैं इसमें कि हमको जब करने में अच्छा नहीं लग रहा, हमको तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम वो नहीं अच्छा लग रहा, तुमको भौतिक जगत में रहना अच्छा लग रहा है। माया पूछेगी कौन से घर में बैठना चाहेंगे आप, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा कुछ होता है ना। अगर केवल इंसान की ही बात करें तो सारे गर्भ, माँ के गर्भ एक ही प्रकार की ट्रीटमेंट मिलता है कि नहीं? डू यू एवर थिंक लाइक दिस? वहां कौन सा ऑप्शन दिया जाएगा? आप ठीक तो हैं, कोई तकलीफ नहीं, ऐसे बोला जाए, ऊपर से बोलेगी मैं कोई सुख तो नहीं मिल रहा है ना तुमको, कहीं गलती से कोई सुख तो नहीं मिल रहा है ना माँ के गर्भ में, जरा बताओ तो वो भी दूर कर देती हूं। आई नेवर स्पोक लाइक दिस। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बहुत भीषण कष्ट उसमें होता है, तो उससे तो कम ही कष्ट है ना हरि नाम जप करने का या फास्टिंग करने का, जो कुछ भी है आपको नियम बताए जा रहे हैं। और एक और बात बता दें कि प्रभुपाद जी ने इतना सिंपल कर दिया, वो कोई और इतना सिंपल नहीं किया। कोई बोलेगा 64 माला करो, कोई बोलेगा ये करो, कोई वो करो, तो हम तो वहीं सरेंडर कर देते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। सो इतना ये जो प्रभुपाद जी दिया है वो बहुत बहुत, प्रभुपाद बोलते हैं बहुत सुंदर, देयर इज इनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। सुना है आपने शब्द ये प्रभुपाद जी का? पर्याप्त तपस्या दे दी गई है, अपनी सृष्टि मत करिए तपस्या की। इसका मतलब क्या? पर्याप्त का मतलब क्या होता है? गोलोक की प्राप्ति के लिए पर्याप्त, गोलोक की प्राप्ति के लिए पर्याप्त। लेकिन एक बात समझिएगा, 16 माला के साथ 1-2 लोगों को और करा दीजिए, कम से कम 3 लोग को करा दीजिए, 64 माला आपकी पूरी हो जाए। 3 लोगों को आप हेल्प कीजिए 16 माला तक करने के लिए, तो आपका 64 माला आराम से हो जाएगा। और अगर 3 लाख करना चाहते तो 12 लोगों को करा दीजिए, 11 लोगों को, सॉरी, अपनी 16 बाकी 11 लोगों की मदद कीजिए। अब 11 लोगों की आहुति दे दीजिए भगवान को, तो आपके 3 लाख हो जाएंगे। और उतना नहीं तो कम से कम 16 तो करो अपनी, कम से कम प्लीज़ कीजिए। मैं एक बात भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने देखा है नर्सिंग कवच हम 5 मिनट लगते हैं, बड़ा लाभ होता है। सुबह भूल गया तो रात तक नहीं होता, मेरा तो नहीं होता। तो आप बताइए 16 माला के 2 रह जाएंगे तो कभी कभी तो लोग भूल भी जाएंगे कि हमने किया कि नहीं किया। सुबह याद आएगा अरे एक तो रह गई थी। तो इसलिए प्लीज, हम इसी बात के फैनेटिक प्रचारक हैं। अगर कहा लीजिए, मान लीजिए अभिमत ये के प्रचारक कि भाई सुबह 16 माला कर लीजिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी जो काम होता है वो होता रहेगा। दिस इज हाउ, इफ यू बिकम फैनेटिक फॉर दिस, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर इनिशिएशन। First instruction of the spiritual master is to
चैंट 16 राउंड्स। हमारे महाराज जी तो ऐसे बोले, अलग वाउस थी, आई विल चैंट हरे कृष्णा 16 राउंड्स एज अटेंटिवली एज पॉसिबल। अद्भुत है महाराज जी। ये नहीं हरे हरे राम राम कुछ नहीं होगा। प्लीज आप लोग सुनो सुनो सुनो, प्रभात बड़ा अच्छा बोलते हैं, जितना हृदय शुद्ध हो जाएगा उतनी जल्दी टेस्ट आएगा। मेरे पीछे फिर से बोलिए, मेरे संग बोल सकते हैं तो, जितना हृदय शुद्ध हो जाएगा उतनी जल्दी टेस्ट आएगा। जितना हृदय शुद्ध हो जाएगा उतना जल्दी टेस्ट आएगा। जितना जल्दी हृदय शुद्ध होगा उतना जल्दी टेस्ट आएगा। जल्दी जल्दी चाहते हो ना, बढ़िया से माला करो। उसे प्रमाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज सुपर नाइस। मैंने एक चीज देखा हूं, प्रैक्टिकल देखा। आश्रम का इंचार्ज था, कुछ लोग आते थे, प्रभु जी आश्रय दीजिए, हाँ क्लास आओगे, हाँ आएंगे। उनका सुनने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता। मैंने 2 टाइम की रोटी चाहिए थी और भजन में भी कोई रुचि नहीं होती। बहुत बार हमसे ऐसा धोखा किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, वी आर ओके। तो कितना भी पढ़ाऊं, हाँ, क्योंकि जिज्ञासा उत्सुकता नहीं है स्वीकार करने की, तो ज्ञान नहीं दिया जा सकता। मैंने कन्विंस हो गया उस पर। और यहां मैं देख रहा हूं कि भक्तों का चाहे जूम हो, चाहे रूम हो, चाहे कोई भी हो, आपकी उत्सुकता है इसलिए आ रहे हो और इसीलिए ग्रहण कर पा रहे हो। एंड ये उत्सुकता को हम फोर्स नहीं कर सकते। है तो है और नहीं है तो नहीं है। ये मैं एकदम अनुभव से बोल रहा हूं। आप लोगों ने भी देखा है इस बात को। कोई सुनना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं सुनना चाहते। वो नहीं सुनने वालों को आप सुना नहीं सकते, और जो सुनने वाले हैं वो सुने बिना रहे नहीं। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, सुनने वालों को सुनने का बहाना चाहिए। आज मुझे हंसी, उतना खुश लगा मेरे को। आज 11 से 12 में टाइम मिल गया, चलो गीता क्लास कर लेते हैं फटाक से, फिर 12 बजे खा लेना। और भक्त लोग आ गए सुनने के लिए। सो हैप्पी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली क्या लाइव एक्चुअली यहाँ पे ना खुशी महसूस हो रही है आज तो पर्टिकुलरली एक्चुअल हैप्पीनेस, हार्ट एक्सपेंशन की हम प्रभुपाद की बातें को पढ़ पा रहे हैं, भक्तों संग शेयर कर पा रहे हैं। दिस इज नाइस। और मुझे पता है कि ये इफेक्टिव इसलिए बिकॉज आई एम हैप्पी डूइंग दिस। मैं नजर नहीं लगाना कोई। व्हेन यू आर हैप्पी देन पीपल विल से कि व्हाई इज हैप्पी। एक ऋषिकेश प्रभु बता रहे थे कि किताब वितरण कर रहे हैं, दिस इज सुपर नाइस। एक व्यक्ति आया, उनको जोर से झापड़ मार दिया, तो शायद फिर प्रभु जी ने कहा सॉरी, यहाँ क्यों कर रहे हो, ऐसे बोला था ना, क्यों कर रहे हो किताब वितरण। तो ने कहा सॉरी। तो थोड़ी देर में आया, कहा मैं बहुत दुखी था, आत्महत्या करने वाला था, और मैं सोचा था ये आदमी खुश क्यों है यहाँ पे तो इसलिए नहीं था, किताब वितरण से कोई दिक्कत थी। उसने नोटिस किया कि ये खुश है। तो अगर आप भजन करके खुश हो जाएंगे तो सबसे अच्छे प्रचारक हो। हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। लेकिन किसको प्रीच कर पाएंगे? जो जिज्ञासु हो, अत्यंत उत्सुक हो कि क्या बोला जाएगा, क्या बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। नहीं, देन ओनली वी कैन रिसीव। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। मान लीजिए आप कुछ भी विषय पढ़ रहे हैं, कौन सा विषय लिया जाए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाने हैं, ट्यूशन पढ़ाने हैं, मान लो जैसे ऐसे भी करके, और आप पूछे सर ये केमिस्ट्री के जो CO + CO2 इज इक्वल्स टू व्हाट। अरे भाई फिजिक्स पढ़ाने आया हूं। नहीं नहीं, ये मेरा प्रश्न है। महाराज जी बोलते थे कि कई बार कुछ शिष्य बोलते हैं, बोल सकते हैं गुरु जी को, गुरु जी आप तो अब जगह जगह घूमती होंगे, हमारी लड़की शादी के लिए सयानी हो गई है, कुछ लड़का ड्यूटी दिख जाए तो आप बता देना। अब आध्यात्मिक गुरु के पास यही काम है, शादी कराते बैठे हो सकता है वो करवा दे, कुछ सजेस्ट कर दे, लेकिन एक्चुअली ये कर्तव्य नहीं है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। श्रेय की जिज्ञासा करनी चाहिए, उत्तम जिज्ञासा करना चाहिए। हाउ वी कैन एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहुत अच्छी बात लग रही है ना, हम सब लोग एक मन लेके यहाँ बैठे हुए अभी कि प्रभुपाद जी की तात्पर्य से हमें क्या कुछ भक्ति के लिए कुछ की पॉइंट्स मिल जाएंगे। सी दिस इज हाउ कृष्णा, दैट्स व्हाई कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिव। उत्तम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है। तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार, तथा उत का अर्थ है दिव्य यानी परे। उत प्लस तमा, उतगतः तमा। उत्तमा जो तम से ऊपर उठ गया हो। तम मतलब अंधकार। अंधकार किस चीज का है हमारे जीवन में बताइए आप लोग?
अविद्या बोल सकते हैं। और किस रूप में अनुभव कर रहे हैं आप? अंधकार जी, मोह, ईगो, फॉल्स ईगो, यस, ये मिथ्या अहंकार कि मैं ये देह हूं, ये देहात्म बुद्धि ही हमारा अंधकार है। हम नहीं जान रहे हैं कि हम कौन हैं, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट। तो इससे व्यक्ति ऊपर उठता है, यानी कि इस भौतिक जगत के संबंध में जो भी ज्ञान है उस संबंध में जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए आध्यात्मिक रूप से। अब वो अलग बात है कि प्रैक्टिकल प्रीचिंग के उसमें हम व्यक्ति भक्त लोग सहायता करते भी हैं, वो अलग बात है, लेकिन वास्तविक रूप से वह श्रेय जिज्ञासा नहीं है। ये समझिए कि मान लीजिए कोई भक्त बीमार है तो उसकी सहायता की जाती है, वो उसकी भक्ति में सहायता करने के लिए है, भक्ति ठीक से कर सके, वो तो ठीक है, लेकिन अब हमेशा वही डिस्कशंस नहीं हो सकते हैं। इज दैट ओके? हमेशा वो डिस्कशन नहीं हो सकते हैं, वो भी जरूरी है। देखिए, एक चीज जरूरी इसका मतलब नहीं दूसरी चीज जरूरी नहीं है, लेकिन इसको एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते ना भाई। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या खाना पीना टाइम से खाना चाहते हैं, किस लिए? ताकि गीता भागवत के उपदेश को समझ सकें। इज इट ओके? भगवान गीता में नहीं बोलते हैं युक्त हार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो ठीक से सोता है, ठीक से सोता है मतलब युक्त रूप में सोता है, रेगुलेटेड वे में सोता है, रेगुलेटेड वे में खाता है, रेगुलेटेड वे में अपना विहार आदि करता है, तो वह योग के द्वारा अपने दुखों का हंत को नष्ट करता है। तो योग करना उद्देश्य है। टाइम से खा ले, टाइम से उठ जाए, टाइम से सब कुछ बाथरूम चला जाए, लेकिन जप नहीं करे टाइम से, तो क्या मतलब हुआ? इज दैट ओके? तो हर समय व्यक्ति को जिज्ञासा होनी चाहिए। पता है, एक जिज्ञासा बस, कैसे मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं, कैसे मैं भक्ति में कि जो अपराध है उससे बच सकूं। ये भगवान ने उपदेश दिया चतुश्लोकी भागवत में। हर समय व्यक्ति का यही जिज्ञासा होनी चाहिए कि कैसे भक्ति में प्रगति कर सकूं और कैसे अपराधों से बचूं, कि मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो रहा। ये विचार करता रहे और इससे बच करके भगवान की सेवा करते रहे। एक बहुत सुंदर बात है, अभी तो श्लोक आगे देखेंगे, आपके नाम में रुचि कैसे होगी? आदर पूर्वक और अनुदिनम। अब ये बताइए, मैं तो थोड़ा आगे जा रहा हूँ, आप ये बताइए, जब हम किसी की आदर पूर्वक सेवा करना चाहते हैं तो क्या मन में कुछ जिज्ञासा तो नहीं होती है? कुछ जिज्ञासा होती है। दो जिज्ञासा, इन्हें कैसे सुखी कर दूं और इनके प्रति कोई अपराध ना हो जाए, ये जिज्ञासा नहीं आती है। भूल कर भी कहीं से कोई हमारे इनके प्रति अपराध ना हो जाए और हम इन्हें कैसे सुखी कर दें, एंड अप्लाई टू द होली नेम। अब एक बहुत बड़ा जिज्ञासाओं का मन में आपके गुब्बारा नहीं फैल जाएगा कि भगवान के नाम को हम कैसे सुखी कर सकते हैं, हम उनके कौन से अपराध होते हैं, कि उनसे हम कैसे बच सकते हैं। पूरा जीवन इसमें घूम जाएगा ना, कैसे हम प्रगति कर सकते हैं। निरपराध अगर नाम लूंगा तो प्रेम रूपी धन प्राप्त हो जाएगा। पाबे प्रेम धन, निरपराध नाम लइबे पाइबे प्रेम धन। तो व्यक्ति को जिज्ञासा नहीं करनी होगी कि मैं कैसे इसको कर सकूं। और आप ये भी देख रहे हैं कि बहुत से भक्त इस जिज्ञासा से रहित हैं। दे जस्ट ICCL कंपनी, समझते होंगे, अच्छी कंपनी है। आई कांट केयर लेस वाला जब होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, क्या दिक्कत है। सामान्यतया लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है और वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है तो वह दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतया योग्य है। अब समझ में आ गया ना कि कब दीक्षा के लिए योग्य है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि दीक्षा करने के योग्य लोग हूं कि नहीं हूं, तो वो जॉब करते हैं, लेकिन जॉब में रस नहीं है, जॉब में इंक्लिनेशन नहीं है। वो करना है वो एक अलग बात है, लेकिन आपका मन कहां धावित हो रहा है। शराबी लोग भी जॉब करते हैं लेकिन दिन भर शराब नहीं पीते हैं, मानते हैं ना माय डियर डिवोटीज। हम तो ओपनली बोल रहे हैं, आप बताओ विरोध है तो कोई। शराबी लोग क्या दिन भर शराब पीते हैं? नहीं पीते हैं। उनका एक समय होता है साधना का, शाम के समय, जनरली शाम के समय शराब पीते हैं वो, लेकिन दिन भर अपना कुछ काम हम करते। तो उनका हृदय कहाँ है? काम में नहीं है, हृदय तो उनका वही है। शाम को अपने मित्र संग बैठेंगे और फिर उसके बाद जो भी अपना सोमरस पिएंगे। तो आप उनको शराबी बोलते हैं ना प्राय।
तो हम लोग बस बात ये कर रहे थे, मैं आपको समझा रहा था कि देखिए रुचि जाती रहती है कि उसका अर्थ थोड़ा समझिए, बहुत अद्भुत इसमें बात, रहस्यमय बात है। कभी कोई मान लीजिए दरवाजे से अंदर आ गया, क्लास चल रही है, उसकी कोई बहुत रुचि नहीं है, लेकिन उसको संपर्क प्राप्त हो गया और क्या, ये तो अच्छा है। उसी तरह से मान लीजिए यूट्यूब पे हम लोग लाइव कर रहे हैं, कदाचित कोई व्यक्ति सुन लिया, मुझे जानता भी ना हो कभी, और उसको अच्छा लगा, तो उसकी रुचि कितनी है, कुछ 1%, 0%, जो कुछ भी है, वहाँ से रुचि उसकी बढ़ती चली जा रही है, समाज पा रहे हैं। और इधर रुचि बढ़ती जाएगी, रेगुलरली मान लो सुनने लग गया, तो उधर से अब भौतिक रुचि समाप्त होने लग जाती है। ये आपने चित्त में देखा है कि कभी ज़्यादा माया में चले गए, कुछ होता है कि तो भौतिक वार्ता करने लगते हैं तो कृष्ण कथा सुनने में रुचि समाप्त होने लगती है। ऐसे समझ लीजिए जैसे ये दो एजेस हैं, तो कृष्ण ईस्ट में है, माया वेस्ट में है, ऐसे रहता है। तो अगर कृष्ण की तरफ जा रहे हैं तो इधर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो वेस्ट नहीं जा सकते, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट नहीं जा सकते। ये आप लोगों ने हमने अनुभव किया है। व्हेन वी टॉक टू मच नॉनसेंस सम डेज, देन वी लेस इंक्लाइन फॉर भगवद गीता और इस तरह के डिस्कशंस। बल्कि आप देखेंगे कि चित्त में एक शार्पनेस समाप्त हो जाती है। आप लोग अनुभव कर रहे होंगे इस बात को। अरे मुझे पता है कि आपके सारे इंद्रिय संयमित हैं, आप कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा देखा जाता है। अगर हम यहाँ पे आपके सुनते हैं या कभी भी पढ़ते हैं प्रभुपाद जी ग्रंथों को नियमित रूप से, तो उत्साहित रहते हैं। एक दीनबंधु प्रभु विनोद में कह रहे थे कि देखो जब हम प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते हैं, मान लो हमारी जापा ठीक नहीं हो रहा होता है, तो प्रभुपाद जी ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो हम लोग उत्साहित रहते हैं जब के लिए, मुझे सूत्र मिल गया। यानी अगर हम रोज़ पढ़ेंगे तो हम रोज़ उत्साहित रहेंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद जी की असीमित बहुत अत्यधिक श्रद्धा है नाम के ऊपर, तो जितनी बार हम पढ़ रहे हैं उनकी श्रद्धा हमारे हृदय में ट्रांसफर हो रही है। मैं ये बात रोज़ रिपीट करूँगा, तभी आप उत्साहित रहेंगे जब करने के लिए, भक्ति करने के लिए। आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर रुकेंगे। जब कोई प्रमाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है, तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। किसको मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए? गुरु से वास्तविक रूप से दीक्षित हुआ है, मतलब आत्मसमर्पण किया है कि हम आपके अनुसार चलने वाले हैं, या शास्त्र के अनुसार जो आपने आज्ञा दी है वो चलने वाले, तब वास्तविक दीक्षा हुई है, उसको मध्यम अधिकारी मान लेना चाहिए। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। इतना क्या हाईलाइट करने की जरूरत थी? बोलिए बात कृष्णा, कैसा फील हो रहा है? आपने बोला नाइस, ठीक है, बट डू यू फील दैट कृष्णा इज देयर? अब ये यू आर नॉट फीलिंग लाइक दिस ना, कि कृष्ण हमारी जीप पे आ गए। नथिंग टू बी लाइक निरुत्साहित होने की बात नहीं, लेकिन अभी वैसा अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी वो याद दिन आ रहा है जिस दिन हम लोग फॉर्म अच्छा रहता है। समझते हैं फॉर्म का मतलब? हरे कृष्ण वे वी डोंट वांट टू स्टॉप चैंटिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि जब रोकने का मन नहीं करता, और कभी कोई डिस्टर्ब करे तो बड़ा खिन्नता आती, ये क्यों कर रहे हैं? कुछ अलग अनुभव होता है ना। कृष्ण कुछ रिवील करते हैं कि नहीं, हल्का सा प्रकाशित करते हैं अपना सुख भक्ति का। सभी को अनुभव होगा जो लोग नियमित रूप से जब करते हैं। एक भक्त हमको दिख रहे हैं, तो एक दिन वो बोले थे, एकदम सामने दिख रहे हैं हमको, कि वे उस दिन एकादशी थी, खूब जप किए, 85 माला करे। प्रभु जी मैंने लगा थक गए होंगे आप। नहीं, और करने की इच्छा हो रही है। मैं याद आ रहा है, उन्होंने भी लड्डू भेजे हमारे लिए, बहुत खुशी हो रही है, याद आ रहा है। आई रिमेंबर ऑल द डिवोटीज। देखो एकदम स्पष्ट दिखता है, नथिंग टू डू विद गृहस्थ ब्रह्मचारी एनीथिंग। जो भक्ति का भगवान निरपराधी रूप से नाम उच्चारण करेगा, आपको उत्साहित करेगा। मैं कैसे समझाऊं आपको? जैसे हीटर में करंट उत्पन्न होता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, तो अब हीट अपने आप जनरेट होती है। समझ गए? उसी प्रकार से अगर निरपराधिक रूप से हम जाप करते, तो अंतरंग शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, आपको अपने आप ही आह्लाद सुख देने वाली हो जाएगी। वो सुख आपको प्रेरित करेगा। सुबह जूम पे मैं कभी कभी नए आने वाले भक्तों को बोल देता हूँ जय, वेरी गुड, लेकिन अब जो गंभीर भक्त हैं उनको मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपको नाम से सीधे से रेसिप्रोकेशन मिलना चाहिए। कभी मत सोचना कि प्रभु जी हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ध्यान से भगवान का नाम उच्चारण करो, आपको स्वयं प्रेरणा प्राप्त होगी। डज इट मेक सेंस? आप में से कितने लोग बोलते प्रभु जी वेरी नाइस, आप जब के लिए आए बताओ? कोई बोला? किसी ने दिया अब तक थम्स अप बोला मेरे को? नहीं दिया ना।
कोई बोलता है थम्स अप देता है, प्रभु जी वेरी नाइस वेरी गुड, आप जब नहीं, हम चाहते हैं सारे भक्त लोग इसी तरह से आ जाए। नए लोगों को बोलते हैं यस यस वेरी गुड, लेकिन उनको थोड़ा सा थपथपाना जरूरत है, लेकिन आप लोग को तो स्वयं होना चाहिए ना। ये मेरी इच्छा है कि वेरी नाइस, जब ये वाई नॉट। कोई थम्स अप देता है तब आप बाकरे खाते हो थम्स अप, रोटी या चावल, या मुझे अरहर की दाल चावल खाने के लिए कोई थम्स अप दिया, हमको वहां तक पहुंचना है। वी आर सुपर एंथुसियास्टिक फॉर चैंटिंग एवरी डे लाइक दिस। और ये प्रभुपाद की कृपा से होगा। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए। अब आप देख रहे थे, मैं आपको बता रहा था ये बात आदर पूर्वक जप करने के लिए, कि नाम के प्रति भूल के भी कोई अपराध ना हो जाए। और एक भक्त ने बड़ी अच्छी प्रार्थना लिखी हुई थी, बोले थे सुबह से जब जप करने से पहले हम अगर कर सकें कि हे नाम प्रभु, मैंने बहुत अपराध किए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, और मैं आपकी सेवा ठीक से कर सकूं, आप इसके लिए आप इससे प्रसन्न हो जाएं, मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, ये आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। वैसे इसको सिंपल वे में आप महाप्रभु को प्रार्थना कर सकते हैं। दश अपराधे ये ना हृदय ना पाशे, कृपा कोरी महाप्रभु मजी नाम रसे। एवरी डे गौर निताई का दर्शन के उनका प्रणाम करने के बाद एवरी डे यू मेक दिस प्रेयर, प्रार्थना कीजिए कि हे महाप्रभु, ये 10 अपराध मेरे हृदय को बंधन करके न रखे रहें, और मैं आपके नाम के रस में मजी नाम रस से डूबा रहूं। कहाँ है भैया ये? अरे वो डूब गए समझ में आया? कहाँ प्रभु जी दिख नहीं रहे? वो डूब गए हैं। वो माता जी कहाँ तक? वो डूब गई, मर गई मरी तो नहीं, डूब गई। किसमें? नाम के रस में डूब गई। ओह व्हाट एन अमेजिंग लाइफ, अलोन बट इन बेस्ट कंपनी। आप लोगों के हृदय में कोई ऐसी एस्पिरेशन आती नहीं है क्या कि काश ऐसा हो जाए कि हरे कृष्णा, और ये होगा वही कि 10 अपराध से बचते हुए। अब प्लीज समझने का प्रयास कीजिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात। अगर अपराध से बचेंगे, नहीं पहले से समझ लीजिए, अपराध करेंगे तो क्या होगा? अपराध लेते हुए करेंगे तो भौतिक लाभ आपको मिलता चला जाएगा, और अपराध से रहित होकर करेंगे तब क्या होगा? अगर बचने का प्रयास कर रहे हैं तो क्रमशः हृदय शुद्ध होता जाएगा। ये जो अविद्या, ये तम है, ये नष्ट होने लग जाएगा, और जब अविद्या से नष्ट हो जाए, अविद्या नष्ट होगी तो और रस मिलने लग जाएगा। कृष्ण रस है ना, रसो वैसह। कुछ समझ पा रहे हैं? कृष्ण रस है, रसमय है, वही रस है, रस स्वरूप है और वही रस है, तो वो रस आपको हरिनाम में मिलने लग जाएगा। ये है अर्थ ये समझने का कि कृष्ण का नाम स्वयं और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसा भगवान के द्वारा सुख हो, भगवान सच्चिदानंद हैं, भगवान सुखमय हैं, ऐसा ही अनुभव नाम से होने लग जाएगा। ये मेरे को प्राप्त नहीं है। जब सब बातें चर्चा होती हैं तो व्यक्ति को कुछ लगता है कि हाँ तो सच है, ऐसी कोई सत्यता है, हो सकती है, और ये सारा सुख लोगों को गोलोक में सबको प्राप्त है, वैकुंठ में सबको प्राप्त है, हम ही लोग रह जा रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हम कोई बिरले व्यक्ति होंगे, लोगों को मिल चुका है, ये मिला हुआ है। भुंजे सेवा सुख नित्य पार्षद गण भुंजे सेवा सुख, वो तो भोग रहे हैं, हम मिस आउट कर रहे हैं इस जगत के तुच्छ भोगों के पीछे पड़े हुए। चाहे वो कोई गृहस्थी में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी, चाहे कहीं भी हो, व्यर्थ के भोगों में पड़े होकर के व्यक्ति वहां के भोगों भोग गा लीजिए, या भोग ये भुंजते, मतलब जो कृष्ण की सेवा का सुख है वो हमसे तिरोहित है। और अमेजिंग है कि वो हमारे हृदय में ही है। तब आपको नहीं लगता कि अगर हम किसी को सम्मान दे देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा? अब आप देख रहे हैं मैं क्या लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। उसको सम्मान देंगे, उसको सम्मान देंगे, देखिए क्या किया हमारे साथ, उसको सम्मान देंगे हम? नहीं, हम नहीं देंगे सम्मान उसको। अरे प्रेम नहीं, प्रेम मिले या ना मिले उससे क्या मतलब है? सी दैट चीटिंग ऑफ आवर माइंड। प्रेम मिले या ना मिले उससे क्या मतलब है? उसने हमारे प्रति खराब बर्ताव किया, यद्यपि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे वो नहीं देख पा रहा, लेकिन उसने मेरे प्रति बहुत खराब बर्ताव किया है ना। उसकी हम शक्ल भी देखना नहीं चाहते, तुमने देखी भी नहीं है। सी आर चीटिंग द माइंड। यही बुर्जन प्रूफ समझाते हैं जपा बुक में कि किसी को गलत प्रूव करना और अपने को सही प्रूव करने में मिल क्या जाएगा तुमको, और इसी में मन फंसा रहता है। जब के समय भी कौन तो एक भक्त बोल रहे थे, मेरे प्रति अपराध किया है ना इसने, इसलिए दुर्गति होगी इसकी। जब हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अरे तुम्हारे जब की दुर्गति नहीं हो रही है तुम्हारी खुद की दुर्गति हो रही है। काफी अच्छी शिक्षा थी। तो आप बहुत अच्छा लग रहा है। उस क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है। क्या मतलब है इसका? भक्ति बढ़ती चली जाएगी, भक्ति बढ़ती जाएगी। भक्ति ये ज्ञान है जिसके द्वारा कुछ जाना जाए, उसको ज्ञान कहा जाता है। भक्ति करते करते ऐसी स्थिति आ जाएगी जब व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि वह नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, इसे भाव स्तर कहते हैं।
भाव स्तर पे एकदम प्रकट हो जाएगा कि नाम और नामी में अंतर नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि रस बढ़ता जाएगा, रस बढ़ता जाएगा, अनर्थ निवृत्ति होती चली जा रही है, जितना जितना शुद्ध होते चले जा रहे हैं रस बढ़ता चला जाएगा। और भगवान करे जल्दी से मिल जाए आप लोगों को ये निष्ठा, रुचि, आसक्ति। आसक्ति में तो ये व्यसन बन जाता है, अब किए बिना रह नहीं सकता, मार दो लेकिन छोड़ नहीं सकते, हम कथा नहीं छोड़ सकते, जप नहीं छोड़ सकते, त्यजति अन्य स्पृहाम जना इत्यादि। तो भगवान करे आप लोग सब लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाएं, जल्दी सबका हृदय शुद्ध हो। सबसे निवेदन है, ये सब आपके हाथ में है, हम तो खाली कुछ प्रेरणा देने के लिए बोलते हैं। जितना गंभीरता से हम नाम उच्चारण करेंगे सारी बातें यहाँ पे उपलब्ध हैं। देखिए एकदम येलो में करके रखा है। एक चीज़ आप बात मानते हैं कि प्रभुपाद इस बात को रियलाइज क्यों है? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य होते ना, वो सब रियलाइज्ड नॉलेज है। जैसे किसी को पूछो कि आपने दवा खाई है ठीक हो जाए, हाँ आपने कभी ट्राई किया है किसी के ऊपर? ये पूछेंगे नहीं आप। तो प्रभुपाद जी अनुभूत योग बता रहे हैं, भक्ति योग, अनुभूत योग, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है प्रभुपाद जी के ऊपर स्वयं। तो वो शुद्ध भक्त हैं, इस बात को बोल रहे हैं। दिस इज सो नाइस। आप सोचिए ना कि पढ़ा लिखा होने की क्या जरूरत है, कोई खास पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाए कि हम अपराध रहित होकर नाम उच्चारण करेंगे। इसमें कुछ और कहना चाह रहा हूँ, फिर हम रुकेंगे। What is this humility? A devotee does not disturb others in their devotional service by his devotional service or service. नम्रता का मतलब बहुत सिंपल है, एक अर्थ लिखा गया कि अपनी भक्ति करने के द्वारा वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है, दूसरे की भक्ति डिस्टर्ब नहीं करता। डिस्टर्ब तो कुछ लोग होते ही हैं उसका तो आप नहीं कह सकते कुछ। जो लोग द्वेषी हो तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको डिस्टर्ब करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे को परेशान नहीं करता है। इज इट ओके? इज इट सिंपल? इज इट एप्लीकेबल? ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। क्या सभी लोग मानते हैं कि ये आसान है? यस, ये एक्चुअली आसान है। दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, अपनी भक्ति करो, और भक्ति में सहायता कर सके तो अच्छी बात है, डिस्टर्ब नहीं करो। इज इट ओके? मैनी थॉट्स आर देयर। आप लोगों ने जो प्रश्न किए थे वो सब गोल हो गए तो हम सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, लेकिन कल देख लेंगे कुछ प्रश्न हो तो। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।